जितने ज्यादा आपके पास में इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स होंगे आपकी अर्निंग उतनी ही बड़ी होगी। क्या ये बात सच है? सच है तो कैसे? इंस्टाग्राम मार्केटिंग क्या है? आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल भायानी और मैंने इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर पूरी सीरीज बना के रखी है जिसमें मैंने हर एक छोटी से छोटी टॉपिक को कवर किया है। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग क्या है, क्या आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग करना चाहिए। एंड जैसे मैंने आपको बताया, एक या दो नहीं, मैंने इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर पूरी सीरीज बना के रखी है। एंड आई एम श्योर जब आप ये पूरी सीरीज देख लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप भी इंस्टाग्राम मार्केटिंग के एक प्रो प्लेयर बन जाएंगे एंड आपका पेज भी इंस्टाग्राम पे कुछ ही दिनों में रैंक करना शुरू हो जाएगा एंड आप जितने चाहो उतने फॉलोअर्स भी अपने पेज पे ला पाओगे। सो ये बात तो पक्की है कि आपको इस वीडियो सीरीज में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो। लेट्स बिगिन। सो इंस्टाग्राम मार्केटिंग को समझने से पहले आपको इंस्टाग्राम के 2021 के स्टैट्स को समझना पड़ेगा। तो 2021 में इंस्टाग्राम के स्टैटिस्टिक्स क्या है? तो इंस्टाग्राम पे मंथली 1 बिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं एंड इंस्टाग्राम पे डेली 500 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, जिसमें से 25 मिलियन तो बिजनेस अकाउंट्स हैं। और इन सभी अकाउंट्स में डेली 100 मिलियन से भी ज्यादा तो कंटेंट पोस्ट होता है। इंस्टाग्राम में कौन से टाइप के कंटेंट पोस्ट होते हैं? जैसे कि स्टोरी, फीड पोस्ट, रील्स एंड IGTV वीडियो। तो आपने देखा कि ये डिजिट कितना बड़ा है। सो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम के एम्प्लॉइज से इतने बड़े अमाउंट में डेटा को सिक्योर रख पाना और मेंटेन रख पाना बहुत ही मुश्किल है, विच इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इंस्टाग्राम ने एक एल्गोरिथम बनाया है जिसको आप बेसिकली कोड भी कह सकते हैं। सो आप इंस्टाग्राम में कुछ भी करते हैं तो इसके एल्गोरिथम को सब कुछ पता होता है कि आपकी डेली एक्टिविटीज क्या क्या है। जैसे कि आपने कोई फोटो लाइक किया, आपने किसी पोस्ट पे कमेंट किया, तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम आपके इन सभी डेली एक्टिविटीज को मॉनिटर एंड एनालाइज करता है एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपके एक्सप्लोर पेज में वो रेलेवेंट कंटेंट आपको दिखाता है। अगर आपने हाल ही में नया अकाउंट बनाया है इंस्टाग्राम पे एंड आपने कोई भी एनिमल्स के फोटो के ऊपर 5 या 10 फोटो के ऊपर लाइक्स या कमेंट्स किए हैं, तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को यह लगता है कि आप एक एनिमल लवर एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम आपको रेलेवेंट कंटेंट आपके एक्सप्लोर के पेज के ऊपर शो करेंगे, बिकॉज उनको पता है कि आप एक एनिमल लवर एंड ये आपका बिहेवियर है। एंड इस इंस्टाग्राम मार्केटिंग के सीरीज को बनाने का हमारा पर्पस भी यही है। जैसे इंस्टाग्राम अपने यूजर्स को उनके सर्च बिहेवियर के अकॉर्डिंग रेलेवेंट कंटेंट दिखा के रेवेन्यू जनरेट करता है, वैसे ही हम भी हमारा इंस्टाग्राम पेज बिल्ड करें एंड लोगों को उनके सर्च बिहेवियर के अकॉर्डिंग डेटा या कंटेंट दिखा के हम भी रेवेन्यू जनरेट करें। सो क्या आपको पता है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड गोल्डन रूल ऑफ इंस्टाग्राम मार्केटिंग? इंस्टाग्राम मार्केटिंग का गोल्डन रूल ये है कि इफ यू विल हेल्प इंस्टाग्राम टू मेक मनी देन इंस्टाग्राम विल रिवॉर्ड यू। इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको अब इंस्टाग्राम पे अर्निंग करनी है तो आपको पहले इंस्टाग्राम को हेल्प करना होगा उनकी अर्निंग को बढ़ाने में। तो ये आप कैसे कर पाओगे, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप इंस्टाग्राम पे ऐसा कोई कंटेंट डालोगे जिसको देख के लोग एंटरटेन होंगे, या तो फिर आपका कंटेंट अगर आई कैचिंग है और बहुत ही वैल्यूएबल है, तो लोग इंस्पायर होंगे आपके कंटेंट को दोबारा देखने के लिए, बार बार देखने के लिए। एज ए रिजल्ट आप लोगों को मजबूर कर रहे हो इंस्टाग्राम को रीओपन करने के लिए एंड जितना हो सके उतना ज्यादा टाइम इंस्टाग्राम पे स्पेंड करने के लिए। तो यही तो खेल है पूरा मेरे दोस्त। यही चीज तो इंस्टाग्राम को भी चाहिए और यही चीज इंस्टाग्राम आपके अकाउंट में भी देखता है। यही तो मेथड है जिसका यूज करके आप इंस्टाग्राम को नए यूजर्स एक्वायर करने में हेल्प कर सकते हैं, जिसका यूज करके बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपांड करते हैं। और ये जैसे ही इंस्टाग्राम को पता चलता है कि आप अच्छा कंटेंट पोस्ट करके इंस्टाग्राम को हेल्प कर रहे हो नए यूजर्स एक्वायर करने में, तो इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को और भी ज्यादा एक्सपोजर देता है। सो ये थी वो मेन टेक्निक जिसमें हमने सीखा कि आप इंस्टाग्राम को कैसे हेल्प करोगे उसकी अर्निंग इंक्रीज करने में एंड बदले में इंस्टाग्राम आपको रिवॉर्ड करेगा। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि आप इंस्टाग्राम पे आई कैचिंग और हाईली वैल्यूएबल कंटेंट को शेयर करें तो करें कैसे? दया, कुछ तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन भी आपके भाई के पास है। यहाँ पे आपको जो मेथड फॉलो करना है वो है CPP मेथड। CPP मींस कंटेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन। कंटेंट मींस कि आपको ऐसा कंटेंट बनाना है कि जो लोगों को पसंद आए देखने में और बहुत ही जल्द वायरल भी हो जाए। एंड पोस्टिंग मींस आपको यही वायरल कंटेंट को अपने अकाउंट में प्रोफेशनली पोस्ट भी करना है। एंड प्रमोशन मींस कि आपको अपने अकाउंट को डेली प्रमोट करते रहना है, कंटिन्यूअसली आपको अपने अकाउंट में एक्टिव रहना है, जिससे आपके अकाउंट में डेली न्यू ऑडियंस आती रहे एंड आपका पेज ग्रो करता रहे। तो ये था CPP मेथड। तो चलिए अभी CPP मेथड को जरा डिटेल में समझते हैं। C मीन्स कंटेंट। कंटेंट दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज सेल्फ मेड कंटेंट जो कि ब्लॉगर्स बनाते हैं। नंबर 2 इज रीपोस्टेड कंटेंट।
बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद का कभी भी कोई भी कंटेंट नहीं बनाते, वो ऐसा कंटेंट फाइंड करते हैं जो ऑलरेडी वायरल है और उसको रीपोस्ट करते हैं और उनमें और भी अच्छी रैंकिंग लाते हैं। सो आप खुद से अपना कंटेंट कैसे बना सकते हैं और ऐसे ऑनलाइन कौन कौन से टूल है जिसका यूज करके आप खुद का कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। सेकंडली, अगर आपको खुद का कोई भी कंटेंट नहीं बनाना है तो बस आपको एक ही प्रोसेस को मेंटेन करना है कि आपको ऐसे कंटेंट ढूंढने हैं जो ऑलरेडी वायरल हो और उनको रीपोस्ट करना है अपने अकाउंट में। अब मुझे पता है कि आप यही सोच रहे हो कि भाई ऐसा वायरल कंटेंट लाए कहां से और ढूंढे कहां से, तो इसका जवाब भी आपके भाई के पास है। जैसे ही आप सभी को पता है कि मैं अपने खुद का इंस्टाग्राम पेज चला रहा हूं जिसका नाम है बिलियनर ब्रॉनी, जो यहाँ पे आपको नीचे कहीं पे दिखाई दे रहा है। तो अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो अभी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बिकॉज इसमें आपका बहुत बड़ा फायदा है जो हमें इस वीडियो में आगे बताने वाला। तो हम बात कर रहे थे कि आपको ऐसा वायरल कंटेंट कहां से मिले। जब मैं अपने खुद के इंस्टाग्राम के पेज को ग्रो कर रहा था तब मैंने बहुत से ऐसे वायरल कंटेंट्स को फाइंड किए थे और आप ही के लिए उसको मैंने स्टोर करके रखा, और ये मैं हाल ही की 2021 की ही बात कर रहा हूँ। तो वो सारे कंटेंट जो ऑलरेडी वायरल है उन सभी कंटेंट को मैंने संभाल के रखा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, एंड जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सो प्लीज चेक दैट लिंक राइट नाउ एंड गेट योर वायरल कंटेंट। सो सेकंडली, अब यहाँ पे ये बात आती है कि अगर आप खुद से वायरल कंटेंट फाइंड करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। तो चलिए ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ। आपको अगर कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी या तो फिर कोई भी पर्टिकुलर निश पे अगर वायरल कंटेंट फाइंड करना है तो आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप ही के इंस्टाग्राम पेज के एक्सप्लोर पेज में छुपा हुआ है। आपको जो भी कैटेगरी और जो भी निश में वायरल कंटेंट चाहिए उस निश को आपको अपने एक्सप्लोर पेज पे सर्च करना है, एंड आपको अपने एक्सप्लोर पेज में सबसे ऊपर वो सेम निश में कोई भी कंटेंट दिखता है जो सबसे ऊपर है तो वो वायरल कंटेंट है, बिकॉज वो वायरल हुआ है तभी एक्सप्लोर पेज में टॉप में पहुंचा है। तो इसी कंटेंट का फायदा आप भी उठा सकते हो और अपने अकाउंट में उसको रीपोस्ट करके उसको हायर रैंक भी दिलवा सकते, जिससे आपके अकाउंट को बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और डेली आपके अकाउंट्स में न्यू फॉलोअर्स आते रहेंगे। सो ये तो हो गई कंटेंट की बात। अब नेक्स्ट आता है वो है पोस्टिंग। इंस्टाग्राम पोस्टिंग को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है एंड कंसिस्टेंसी इज द ओनली की हियर। आपको अपने अकाउंट में कंसिस्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली पोस्टिंग करते ही जाना है। आपको दिन में मिनिमम 4 से 5 स्टोरीज अपलोड करनी है। आपको एक दिन में मिनिमम 1 से 2 फीड पोस्ट अपलोड करने हैं और 2 से 3 दिन के इंटरवल में या तो आपको IGTV में एक वीडियो अपलोड करना है या तो कोई भी एक रील अपलोड करनी है जो कि आपके निश के रिलेटेड है। अगर आप बिना भूले डेली ऐसी पोस्टिंग करते जाते हैं तो आपके अकाउंट की रीच डेली ग्रो होती जाती है। अगर आप डेली ऐसा नहीं करते तो एक दिन ऐसा आता है कि आपने जो वायरल कंटेंट अपने अकाउंट पे पोस्ट किया है वो रीवायरल नहीं होगा। सो अपने अकाउंट को अच्छे से मैनेज और मेंटेन करने के लिए उसमें डेली एक्टिव रहना बहुत ही जरूरी है, एंड दिस इज द ओनली वे टू गेट एक्सपोजर फ्रॉम इंस्टाग्राम एज मच एज यू वांट। सो अब इसके बाद जो लास्ट में आता है वो है प्रमोशन, कि अपने अकाउंट को प्रमोट कैसे करना। वो जानने के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, आपको इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियोस को देखना पड़ेगा, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में मैं वो पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ जिसका यूज करके आप अपने अकाउंट को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। एंड मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि फ्रॉम 0 to 100 के फॉलोअर्स तक आपको कैसे पहुंचना है। ये सारी मेथड में आपको फुल्ली प्रोफेशनली वे में सिखाने वाला। सो इस सीरीज के हर एक वीडियो को देखना आप बिल्कुल ना भूलें। अब मुझे पता है कि आपके दिमाग में ये चीज जरूर चल रही होगी कि इंस्टाग्राम को लेके मेरे पास इतना नॉलेज कहां से आया। सो मैं आपकी इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही वर्ड में देना चाहूंगा। मेरे पास इतना नॉलेज इंस्टाग्राम के बारे में है, उसका एक ही रीजन है, प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग मेक्स द मैन परफेक्ट। मैंने अच्छे इंस्टाग्राम मार्केटिंग गुरुज के पास में से ट्रेनिंग लेके रखी है और ये कोई बड़ी चीज नहीं, आप भी वो सेम मार्केटिंग गुरुज के पास में से ट्रेनिंग ले सकते हैं। एंड मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप भी ऐसी ट्रेनिंग जरूर ले। मेरी लाइफ में मेरा एक रूल है और वो रूल ये है कि अगर आप कोई भी चीज किसी को रेकमेंड कर रहे हो तो उस चीज को किसी और को रेकमेंड करने से पहले खुद के ऊपर आजमाओ, खुद वो चीज सीखो, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरे को बताओ। सो इसी वजह से मैंने टॉप 3 मार्केटिंग गुरुज जो है इंस्टाग्राम मार्केटिंग के लिए, उन टॉप 3 मार्केटिंग गुरुज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर दी है, जिनके पास में से मैंने पर्सनली ट्रेनिंग ली है। सो आप भी वो ट्रेनिंग आज ही ले सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द लिंक्स दैट आई हैव मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। एंड हाँ, इंस्टाग्राम की इस पूरी सीरीज को देखना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।